ओम शांति। बहुत सुंदर आज का विषय कि हम ब्राह्मण आत्माओं को इस जीवन में चलते चलते, इस अलौकिक मार्ग पर चलते चलते अनेक बातें सुननी भी पड़ती हैं, सहनी भी पड़ती हैं। परंतु इस जीवन में चलते हम अपने श्रेष्ठ स्थिति को कैसे बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले एक सुंदर सी कहानी से शुरुआत करते हैं कि एक दिन एक सन्यासी सो रहा था, थक गया था। एक पत्थर रखा था, उसे अपने सिराने लेटकर तकिया बना करके सो रहा था एक कुएं के पास में। तो गांव की महिलाएं वहां पर आईं पानी भरने के लिए, पनिहारन जिसको कहते। एक महिला ने कहा उस सन्यासी से, सन्यासी सो रहा था अपना तकिया बना करके पत्थर का। तो एक महिला ने उससे कहा कि संसार छोड़ दिया परंतु तकिया का मोह अब तक नहीं गया। सन्यासी सो रहा था, थका हुआ था बेचारा, पत्थर को तकिया बनाकर सो रहा था। तो एक स्त्री ने क्या कहा कि संसार छोड़ दिया परंतु तकिया का मोह नहीं गया। सन्यासी जाग उठा, उसने आवाज सुनी और वो पत्थर लिया और उसको फेंक दिया। दूसरी स्त्री वहां पर थी तो उसने कहा, अकड़ तो देखो कितनी है, क्रोध अब भी वैसा ही की वैसा है। सन्यासी बन गया परंतु क्रोध को नहीं छोड़ा। तीसरी स्त्री ने कहा कि देखो, हम स्त्रियां तो आती और जाती रहती हैं, तुम क्यों हमारी बातें सुनती हो। परंतु चौथी स्त्री ने कुछ अद्भुत बात कही। उसने कहा, चाहे हम लोग कुछ भी कहें परंतु तुम अपना धर्म क्यों छोड़ते हो। चाहे हम गालियां दें, चाहे हम प्रशंसा करें, तुम हरि के गुण गाते रहो। तुम्हें अपना धर्म छोड़ने की क्या आवश्यकता है। कौन क्या कह रहा, उससे क्या मतलब है। तो वास्तव में हमें भी इस अलौकिक जीवन के इस मार्ग पर हम भी निकल पड़ते हैं। तो कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, सुनाने वाले बहुत कुछ सुनाएंगे, परंतु हमें जीवन की जो मूलभूत धारणाएं हैं वह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज नहीं कोई कह दे कि देखो इन्होंने तो लहसुन प्याज छोड़ दिया, जी बड़े संत बने रहते, अनेक प्रकार की बातें मिलेंगी सुनने के लिए। परंतु जो भगवान की श्रीमत है, जो भगवान हमसे कह रहा, हमें उसकी बात को सुनना है, ना कि दुनिया की बातों को। क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है और इसमें अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा, परंतु हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन की धारणा को नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जगत कुछ ना कहे, और जब हम इस ज्ञान मार्ग पर चल पड़ते हैं तो संसार के लोगों की अपेक्षा और बढ़ जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति, कई ये भी कहते होंगे कि ये लोग शादियों में नहीं जाते, खाना भी नहीं खाते, किसी के हाथ का नहीं खाते, किसी के यहाँ पानी नहीं पीते। तो अनेक सारी बातें हमें सुनने को मिलेंगी और मिलती भी हैं। परंतु इस ब्राह्मण जीवन के सदमार्ग पर चलना भी, कहते नहीं, एक तलवार की धार है। यदि स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, भगवान का प्यार पाना है, तो लोगों की बातों को सुनना भी हमें पड़ेगा। तो वो सोचते भी हैं कि इनमें सब कुछ हो, सारे गुण हो, वो क्रोध करें पर हमें नहीं करना चाहिए। उनमें आलस आ सकता है पर तुम में नहीं। उनकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं
परंतु इस ब्राह्मण जीवन में कुछ मूलभूत धारणाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जो हम सभी जानते हैं तो हैं, परंतु समय पर उन्हें याद करना बहुत जरूरी है और ये देखना है कौन सी धारणा है, कौन सा नियम है जो मुझे पता नहीं या मुझ में नहीं है या पूर्ण रूप से नहीं है। इस विश्वविद्यालय का पहला नियम है जो आज की साकार मुरली में बाबा ने याद किया कि बच्चे अमृत वेला शक्तिशाली हो, तो ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला नियम है अमृत वेला। एक बार बाबा ने पूछा था कि कमजोर किसे कहा जाएगा? वह जो मर्यादा पूर्वक नहीं चलेगा। सबसे पहला केवल अमृत वेला उठ जाना नहीं, संपूर्ण जागृत अवस्था में नींद का जरा भी असर ना हो, सुस्ती नहीं हो, साधारण अमृत वेला नहीं, शक्तिशाली अमृत वेला, प्रेम में मगन अवस्था, उसकी तैयारी बहुत आवश्यक है और उसकी तैयारी रात से चालू होती है, दूसरे दिन से नहीं। क्योंकि जब हम रात को लेट सोएंगे, यहां वहां की बातें करते हुए सोएंगे, यहां वहां की बातें देखते हुए सोएंगे, तो निश्चित है कि हमारी अमृत वेला डिस्टर्ब होगी ही और योग में मन नहीं लगेगा, अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होगी। क्योंकि ये भगवान ने कहा हुआ है कि सबसे ज्यादा यदि पश्चाताप होगा तो वो होगा ब्राह्मण आत्मा को। भगवान को जाना, पहचाना, समझा, पता था कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, पता था ये अमृत वेले का समय है, फिर भी हम सोए रहे सुस्ती में, आलस में, उसका भी बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। तो सबसे पहली बात, अमृत वेला शक्तिशाली कहां से होगी? रात को जल्दी सोने से। और किस अवस्था में हम सो रहे हैं, क्या करते हुए सो रहे हैं, मन को खाली किया या नहीं किया, या वैसा ही भरा हुआ है, चित है, परमात्मा वर्षा हो रही, परंतु मात्र अगर उल्टा खड़ा रखा फिर कैसे भरेगा? तो बुद्धि के पात्र को हमें खाली करना है। रात को उसमें भी ऐसा नहीं कि कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी पौने 5 बजे, पौने 4 बजे, कभी 4 बजने को 5 मिनट बाकी और हमने सोचा कि 5 मिनट के लिए सो जाते हैं और उठे तो देखा कितना बज गया, 5। और 5 बजे जैसे ही देखा कि ओ 5 बज गए, तो मन में एक पश्चाताप का, अपराध का भाव, एक दुख, एक दर्द उत्पन्न हो जाता है और जिसका कोई इलाज नहीं। दिन भर फिर उस चीज में हम पछताते रहते हैं। जैसे एक बार हमने कहीं पर देखा था या पढ़ा था कि मुंबई शहर में एक टाइम पर पानी आता है और अगर नहीं उस टाइम पर भरा, यदि हम सोए रहे, आलस में रहे, चौकन्ना नहीं रहे, तो पूरा दिन फिरते रहो पानी मांगते। यहां पर भी वही स्थिति है। सुबह सुबह ये अमृत मिलता है, अगर जिसने नहीं भरा तो वो दिन भर मांगता रहेगा, सुख दे दो, शांति दे दो, हमसे कोई प्यार से नहीं बोलता, हमसे ऐसे बोलते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमें सम्मान नहीं करते, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी गलती को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। तो फिर हमें ये एक्सपेक्टेशन, लोगों से इच्छाएं रखते हैं फिर, क्योंकि सुबह तो हमने प्रभु प्रेम से स्वयं को भरा नहीं। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि अमृत वेले स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि दिन भर किसी देहधारी का प्यार आकर्षित ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यसन कुछ भी बन सकता है,
टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और यह गहरा असर छोड़ देते हमारे चित्त पर, मन पर। इसलिए बाबा ने कहा सावधान। पहला है अमृत वेला, दूसरी धारणा है ब्राह्मण जीवन की मुरली। हमें मुरली को भी किस प्रकार हम सुन रहे, क्योंकि ये प्रभु प्रेम की बरसात हो रही, स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। और यदि हम आलस्य में, अलबेलेपन में सुन रहे कि सिर्फ चलो नियम बन गया कि भाई मुरली सुनने जाना ही है, क्योंकि पहचान तो लिया है बाबा को, तो मुरली तो सुनना है। और यदि मुरली नहीं सुनेंगे तो और लोग क्या कहेंगे कि ये तो मुरली सुनने नहीं आते। तो उस वजह से यदि आ रहे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि मुरली में हमें पॉइंट उठाना। जैसे मान के चलो बाबा ने किसी भी बारे में कहा कि मन मना भाव, यदि बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो उस पॉइंट को एक ले लो अपने जीवन में कि बाबा ने क्यों कहा कि याद करने से, यानी मतलब इसका मतलब यही है कि हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो दूसरा है मुरली, हमें मुरली से पॉइंट उठाना है। देखो मुरली बहुत पढ़ी लिखी, अब हमें चिंतन करना है। यदि मुरली में आता है कि याद की यात्रा, तो वहीं पर रुक जाओ और उस पॉइंट को अपने जीवन में धारण कर लो। सारा दिन उसी का चिंतन करना है। ऐसे 4-5 पॉइंट निकाल करके हमें रखना है। फिर इसका चिंतन क्यों करना है, क्या फायदे हैं याद से। इसलिए जब तक हम खुद नहीं निकालते तब तक वो अंदर नहीं जाएगा। यदि हम सोचें कि किसी और के चिंतन से फिर हम वो पॉइंट लें, तो वो दूसरे का चिंतन है, वो उसकी ज्ञान का मंथन है। यदि हम स्वयं नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो पॉइंट नहीं जाएगा। तीसरा है भोजन। किस तरह भोजन आ रहा, किस स्थिति में बनाया जा रहा, भोजन में क्या दोष है, कितनी उत्तेजना उसमें समाई हुई है, कितना वो गरिष्ठ है, वो चित्त को प्रभावित करता है। भोजन का एक भाग जाकर के मन बनता है, कहीं किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, किस मनोदशा में स्वीकार किया जा रहा है। यदि क्रोध रूप, मतलब माना कि हमारा चित्त यदि क्रोध से भरा हुआ है, उस समय खाया जा रहा है, तो वो भोजन भी मांसाहारी है, क्योंकि वो क्रोध हमारे रक्त में जा रहा। प्रेम पूर्वक भोजन स्वीकार करना, और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद का भाव। सभी को धन्यवाद, उस किसान को भी, भूमि को भी, उसमें दोष ना निकालना, इसमें तो नमक कम है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें अच्छी नहीं बनी, अला फलाना ढकाना, कई सारे दोष निकालना। क्योंकि भगवान का ये ब्रह्मा भोजन है, और इस ब्रह्मा भोजन से, वो ब्रह्मा भोजन जिसको कहते नहीं कि देवता तरसते, और उस ब्रह्मा भोजन में यदि हम नुक्स निकाल रहे, उसमें कमी निकाल रहे, तो उसका भी हमें भरना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। चाहे हम घर पर बनाएं, कहीं पर भी बनाएं, क्योंकि बाबा ने कहा कि अपने घर को भी हमें क्या समझना, भगवान का घर, आश्रम, गृहस्थ आश्रम को हमें भगवान का घर समझना, मंदिर समझना, उसमें रहने वाली एक एक आत्मा महान आत्मा समझना, और ये अनुभव करना कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, तो वो भोजन ही ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। इसलिए कहा जाहि विधि राम ताहि विधि रखिए, जो वो खिलाए, जैसा खिलाए वैसा स्वीकार करो।
तो फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा, सब कुछ अच्छा-अच्छा होने लगेगा। और अगला नियम है ट्रैफिक कंट्रोल। अगला नियम है ट्रैफिक कंट्रोल। नुमाशाम योग का समय, ऐसे कई भाई-बहन हैं जिनका नुमाशाम का समय ट्रैवलिंग में जाता, किसी का ऑफिस में, किसी का कहीं तो किसी का कहीं, परंतु इस स्थान को जहां हम इस स्थिति में 7 से साढ़े 7, साढ़े 6 से साढ़े 7, जब जैसे जहां पर हैं उसी समय योग युक्त हो जाओ। अगर कोई सेवा नहीं है तो फिर बैठना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाबा ने कहा जितना महत्व अमृत वेले का है उतना ही महत्व नुमाशाम योग का है। यदि हम काम कुछ है भी नहीं, फिर भी हम अलग से काम निकाल के उसी टाइम कर रहे, तो बाबा कहते इसका भी हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इस समय भगवान ने हमें दिया। इस संगम युग का एक-एक सेकंड बहुत मूल्यवान समय है। और अगला है, एक बार चार्ट बाबा को ज़रूर लिखना सोने से पहले। हमने दिन भर में क्या किया, क्या-क्या किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, ये सारी बातें हमें बाबा को बताना है रात्रि के समय। और अगला है सोने से पहले क्या करना चाहिए, बाबा को याद करना, एक अव्यक्त मूल्य पढ़ना, बाबा को पोता मेल देना, हल्का हो जाना, ये सब करना ही है। लेकिन एक कवच पहनना है सोने से पहले। अपनी जो बेड है, खटिया है, उसको एक कवच पहनाना है। फिर उसमें सोना तो कभी कुसपने, विकारी सपने, डरावने सपने नहीं आएंगे, शुद्ध सतो प्रधान नींद हो जाएगी। इसके लिए हमें अपनी खाट को सकाश देना है, उसमें जैसे एक सुरक्षा कवच निर्माण करना है स्वयं के। तो जैसे रक्षक है स्वयं हमारे लिए, और अनासक्त योगी बनकर के सोना है। संपूर्ण उपराम सबसे अच्छा समय योग का है सोते समय। और अगर यदि फोन करते करते सो रहे, मैसेज करते करते सो रहे, टीवी देखते देखते सो रहे, तो जो आज हुआ वही दूसरे दिन भी वही होगा। हमें धन्यवाद का भाव लाना है। और आज जो चीजें देखते देखते, जैसे किसी कोई सीरियल देखते देखते, यदि वो सीरियल लड़ाई वाला है, झगड़े वाला है, कई प्रकार के सीरियल आते, दुख देने वाला है, किसी का बुरा कर दिया, तो जैसी हम चीज देखते देखते सोएंगे वही वैसे हमारे अंदर सपने आएंगे, वैसे ही हमारा नींद होगी, और वैसी सुबह का दिन निकलेगा, फिर पूरा दिन निकलेगा, और फिर वही शाम, फिर वही चीजें। तो जीवन हमारा ऐसा ही व्यतीत होता रहेगा। इसलिए क्या देख रहे, क्या देखते देखते सो रहे, उस पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, धन्यवाद का भाव लाना है। और सोते समय कि बाबा तूने हमें सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, ऐसा भाव करते यदि हम सो जाएं, ये है नियम। अब मर्यादाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहली मर्यादा कौन सी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संपूर्ण पवित्रता। यदि इस पवित्रता की धारणा में हम कच्चे हैं, यदि चित्त की भूमि पर वासना अभी भी तनगित है, तो शायद अभ्यास हमारा कम है, शायद परमात्मा प्रेम में कमी है। इस धारणा को मजबूत करना है, इस मर्यादा को मजबूत करना है। नियम बहुत हैं, बाबा ने बहुत बताए।
तो जब हम इन धारणाओं को, इन नियमों को अपना लेंगे, तो फिर देखना ये ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर लगने लगेगा। एक सुकून की अनुभूति होगी और हमसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्यशाली इस संसार में फिर कोई हो ही नहीं सकता है, जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को बना लेंगे। ओम शांति।